हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करवा रहे हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट। ये बीएससी के लिए टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बीएससी के जूलॉजी के टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सभी क्लासेस के लिए। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स से जो हम हायर फाइलम्स के अंदर पढ़ते हैं कॉर्डेट्स को, लोअर फाइलम्स हमारे फर्स्ट ईयर के तक आ जाते हैं, कैरोडर्मेटा तक, उसके बाद स्टार्ट होते हैं कॉर्डेट्स। एनिमल्स इन द फाइलम कॉर्डेट स्टेट 4 की फीचर्स। सबसे ज़्यादा इसमें 4 फीचर्स की मेन आते हैं। फर्स्ट वन इससे नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फारेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये 4 फीचर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं। ये सबसे मेन फीचर्स हैं जो कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स बनाने में हेल्प करते हैं या फिर उसकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम कॉर्डेट्स। ऐसा नहीं है कि ये चारों फीचर्स उनके यंग जब मैच्योर कंडीशंस में है वो एम्ब्रियोज या फिर ऑर्गेनिजम्स तभी प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो उसकी सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में होती है, कि जब वो अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होता है तभी होती हैं, बाद में नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर पोस्ट एनल टेल होती है जो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, यंग स्टेज में नहीं आती है, बाय आफ्टर बर्थ ये शो नहीं होता है। दैट वन। अब नोटोकॉर्ड्स प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट, गिव्स द फाइलम इट्स नेम। It develop into the vertebral column in vertebrates. नोटोकॉर्ड्स क्या करते हैं? स्केलेटन सपोर्ट का प्रोवाइड करती है, उसको एक शेप प्रोवाइड करवाने में क्या है, नोटोकॉर्ड्स हेल्प करती है। और जब वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड्स वर्टिब्रेट्स के अंदर चेंज हो जाती है, वर्टिब्रीज में चेंज हो जाती है आफ्टर डेवलपमेंट। डोर्सल होलो नर्व का डेवलप इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द स्पाइन्स। बाद में जो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप कर जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन होता है वो हमारा हेड रीजन में होता है और नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। और पहले क्या होती है वो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। फारेंजियल गिल स्लिट्स आर ओपनिंग इन द फारिंक्स दैट डेवलप इनटू गिल आर्चेस इन द बोनी फेसेस एंड इनटू जॉ एंड इनर ईयर्स इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल्स हैं उनके अंदर जो फारेंजियल गिल स्लिट्स है वो क्या इसमें चेंज हो जाती हैं, जॉ और हमारे इनर ईयर्स के अंदर चेंज हो जाती हैं आफ्टर डेवलपमेंट। और जो बोनी फेसेस होती हैं, बोनी फेसेस के अंदर ये गिल आर्चेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जो फारेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। और खुलती कहाँ पर फारेंजियल गिल स्लिट्स? फारिंक्स के अंदर ओपनिंग होती है इनकी। पोस्ट एनल टेल इज ए स्केलेटन एक्सटेंशन ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, being absent in the human and apes, although present during the embryonic development. हमने क्या कहा कि पोस्ट एनल टेल जो होती है वो भी स्केलेटन एक्सटेंशन का काम करती है, पोस्टीरियर पार्ट में होती है बॉडी के और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। लेकिन ह्यूमंस और एप्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। जब वो मैच्योर होते हैं तब एब्सेंट होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये क्या करता है, शो होता है कि ये टेल रीजन यहाँ पर कभी ना कभी प्रेजेंट रहा हो। तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको दिखाते हैं, लेकिन मैच्योर स्टेज में उसको आफ्टर बर्थ वो शो नहीं होता है। नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं? हम बात करते हैं कि हमने पढ़ तो लिए। नोटोकॉर्ड्स होते हैं फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म्स द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी इन द लोवेस्ट कॉर्डेट्स ए प्रिमिटिव स्पाइन्स। स्पाइनल कॉर्ड बनती है ना, हमने कहा कि नोटोकॉर्ड्स क्या बना लेती हैं बाद में, स्पाइनल सिस्टम या फिर वर्टिब्रेज की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये सपोर्ट का काम करती है, बॉडी को सपोर्ट करवाने में हेल्प करती है। Nerve cord, dorsal tubular cords of the nervous tissue above the notochord of a chordate. नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम, इस तरीके से। ये नीचे की तरफ क्या होता है हमारा नोटोकॉर्ड्स, और ऊपर क्या होती है इसके नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। फारेंजियल गिल स्लिट्स फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स हैं फाउंड इन द नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, जैसे लेंसलेट्स और टूनिकेट्स होते हैं उनके अंदर। जो वर्टिब्रेट्स नहीं है उन कॉर्डेट्स के अंदर होते हैं एंड हेमिकॉर्डेट्स लिविंग इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। और फारेंजियल गिल स्लिट्स ज़्यादातर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मिलती है जिनका एक्वेटिक सिस्टम होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में जो होते हैं उनके अंदर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं हमने जो अभी बात की कि मेन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स: नोटोकॉर्ड्स, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स, फारेंजियल गिल स्लिट्स
और द पोस्टेनल टेल. These are 4 characteristics which are found in the chordates. तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे होते हैं chordates. Chordates के अंदर notochord क्या होती है. Chordates are named for the notochord, a flexible rod-shaped structure that is found in the embryonic stage of the all chordates and also in the adult stage of some chordate species. कॉर्डेट्स के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, रोड शेप की स्ट्रक्चर होती है. आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं. ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस तरीके का रीजन ये प्रेजेंट होता है और ये क्या है, सपोर्ट करवाने में हेल्प करती है. तो कॉर्डेट्स में सबसे ज़्यादा मिलती है ये. कॉर्डेट्स के बाद क्या है, ये कुछ अडल्ट स्टेजेस के अंदर भी क्या है, ये मिलती है. जैसे हमने कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल कॉर्डेट्स एंड ऑल्सो इन द अडल्ट स्टेज ऑफ सम कॉर्डेट्स. कुछ कॉर्डेट की स्पीसीज के अंदर ये अडल्ट में मिलती है, अदरवाइज ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो जो नोटोकॉर्ड्स है वो प्रेजेंट होती ही है. क्योंकि बाद में जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स के अंदर तो क्या होता है कि जो ये कॉर्डेट है, ये नोटोकॉर्ड्स है, ये वर्टिब्रेट्स में चेंज हो जाती है. इट इज लोकेटेड बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड द नर्व, बीच में प्रेजेंट होती है. नीचे की तरफ क्या है, डाइजेस्टिव ट्यूब होती है और ऊपर की तरफ क्या है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. काम क्या होता है, प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी की लेंथ को क्या करती है, ये स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करती है. उसको एक जो शेप है वो उसको प्रोवाइड करती है. इन सम कॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड्स एक्ट एज ए प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द एनिमल्स लाइफ टाइम. प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट इसको करने में क्या है, ये हेल्प करती है. जो नोटोकॉर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर. वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो डेवलप करता है उस स्टेज में क्या होती है, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. एट विच टाइम इट इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब विच सर्व एज द सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक बॉडी. बाद में ये वर्टिब्रेट्स क्या कर जाती है, ये वर्टिब्रेट्स क्या हो जाती है, नोटोकॉर्ड्स जो होती हैं ये न्यूरल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और डेवलपिंग जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके ड्यूरेशन में ही क्या है, हमें ये जो नोटोकॉर्ड्स देखने को मिलती है. The notochords, however, is replaced by the vertebral column in most adult vertebrates. जो नोटोकॉर्ड्स हैं बाद में ये वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी उसके अंदर क्या है, ये चेंज हो जाती है. लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है, ये वो नोटोकॉर्ड्स की फॉर्म में देखने को मिलती है. ये होती है नोटोकॉर्ड्स. इस तरीके से क्या है, ये प्रेजेंट होती है. ये नीचे डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है. यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये ऊपर क्या है, इसका जो नर्व सिस्टम है, नर्व कॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है और बीच में क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. तो ये क्या है, इसकी पेक्यूलियर फीचर्स जो होती हैं कॉर्डेट्स. उसके बाद क्या आती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स. डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स डिराइव्स फ्रॉम द एक्टोडर्म्स दैट रोल इनटू द होलो ट्यूब ड्यूरिंग डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में कैसी होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और होलो होती है. कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये एक्टोडर्म से. जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एम्ब्रियो जो बनता है तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं. अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 होती हैं. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है. तो जो ये क्या है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है और होलो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में क्या ये प्रेजेंट होती है. इन कॉर्डेट्स इट इज लोकेटेड डोर्सली. कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स के अंदर कहाँ होती है, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है. जो ऑर्गेनिज्म का या फिर एनिमल का टॉप रीजन होता है. टू द नोटोकॉर्ड्स, नोटोकॉर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है डोर्सली. इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉर्डेट्स, अदर एनिमल्स फाइला आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉलिड नर्व कॉर्ड्स दैट आर लोकेटेड आइदर वेंट्रली और द लेटरली. इसीलिए जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका डाइसेक्शन जो होता है या फिर उसका जो डाइसेक्शन सिस्टम जो होता है वो वेंट्रली होता है. क्योंकि हमारे डोर्सल साइड में क्या होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. लेकिन जो फाइलम्स, लोअर फाइलम्स जो होते हैं उनके अंदर, लोअर फाइलम के अंदर वेंट्रली प्रेजेंट होती है या तो नर्व कॉर्ड या फिर ये लेटरली प्रेजेंट होती है. तो उनका डाइसेक्शन डोर्सली होता है. इस बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डाइसेक्शन वर्टिब्रेट्स का या फिर नॉन वर्टिब्रेट्स का किस तरीके से होता है और क्यों होता है. ये रीजन होता है कि हमारे डोर्सल साइड में क्या है, हमारी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. इसलिए वर्टिब्रेट्स का, कॉर्डेट्स का डोर्सली डाइसेक्शन नहीं होता है, उनका वेंट्रली होता है. और जो ऑर्गेनिज्म से लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका डोर्सली क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रली या फिर लेटरली प्रेजेंट होती है, इस वजह से.
The nerve cord found in the most chordates embryos developed into the brain at the spinal cord. बाद में ये चीज करके क्या इसमें कन्वर्ट हो जाती है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो, ये ब्रेन और डोर्सल कोलम नर्व कोड ये इसकी फॉर्मेशन करते हैं। बाद में ये क्या बन जाते हैं, यहाँ से ब्रेन बन जाएगा और बाद बढ़ेंगे ये क्या है स्पाइनल कोड के अंदर चेंज हो जाती है। ये जो ये रीजन दिखा दे रहा है दैट वन इज द मसल सेगमेंट्स। यहाँ पर क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये पोस्टरल टेल प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ फर्स्ट ओपनिंग एंड द एनस इज द लास्ट ओपनिंग, और यहाँ पर ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो चारों के चारों क्या है, ये रीजन जो होते हैं, चारों जो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई गई है दैट वन इज देयर नोटोकॉर्ड, डोर्सल कोलम नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स और मस्कुलर पोस्टेरल टेल। ये कॉर्डेट्स की क्या है पेक्यूलियर फीचर्स। तो क्या कहा है, डोर्सल कोलम नर्व कॉर्ड क्या होती है, डोर्सल एक्टोडर्म से डिराइव होती है, बाद में क्या है ये सीएनएस की फॉर्मेशन कर लेती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट ब्रेन बन जाता है और लास्ट पार्ट क्या है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये क्या है इसके ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर दिखाई गई। नेक्स्ट वन इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ओपन इन द फारिंक्स में खुलती हैं, दैट एक्सटेंड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और बाहर की तरफ भी क्या है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाती हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखो इसके अंदर ये दिखाई गई है जो यहाँ पर दिस इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और इनको क्लैफ्ट भी बोलते हैं, फेरेंजियल क्लैफ्ट या फिर फेरेंजियल स्लिट्स। In organisms that live in the aquatic environments, pharyngeal gill slits allow for the exit of water that enter the mouth during feeding. इनके अंदर क्या होता है, गिल स्लिट्स के अंदर से वाटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, वहां से जाता है, जो माउथ के थ्रू वहां पर आया था, और वहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करना। ये फेरिंक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल क्लैफ्ट और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो वहां से क्या करते हैं, गिल्स उसको ऑक्सीजन को वहां से ट्रैप कर लेते हैं, CO2 को उसके अंदर एग्जिट कर देते हैं। Some invertebrate chordates use the pharyngeal gill slit to filter food out of the water that enter the mouth. फिल्टर फीडिंग है तो क्या करते हैं कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स के अंदर से वाटर क्या है फिल्टर होता है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनको वो ऑर्गेनिजम्स एज ए फूड लेते हैं, तो वो उसको क्या है वहां से फूड गेन कर लेते हैं उस वाटर से। इन वर्टिब्रेट स्पीसीज, जो वर्टिब्रेट स्पीसीज होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स डेवलप इनटू द गिल आर्चेज, द बोनी और द कार्टिलेजिनस गिल सपोर्ट्स। जो बाद में फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये फिशेस के अंदर क्या है गिल आर्चेज और कार्टिलेजिनस जो गिल्स हैं उनके अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनको फिर बाद में ये एज ए गिल आर्चेज इनको नेमिंग दी जाती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग मैमल्स एंड द बर्ड्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमारे अंदर और जो बर्ड्स हैं उनके अंदर जो ये फेरेंजियल स्लिट्स हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में अंदर देखी जाती है। जब हम यंग वंस हो जाते हैं तब हमारे अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जॉ के अंदर और इनर ईयर बोन्स के अंदर ये कन्वर्ट होकर चेंज हो जाते हैं। सभी में दिखाया गया है ना, जैसे देखो हमने पहले बताया कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड्स लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर कॉर्डेट्स जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हायर में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। डोर्सल कोलम नर्व कॉर्ड्स हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट होती है, और बाद में क्या है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर। इसी तरीके से फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जॉ के अंदर और इनर ईयर बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाद में किस तरीके से वो चेंज हो जाती है। तो ये देखो दोबारा फिर इसी के अंदर वही बताया गया कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट तो होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है एक्टोडर्मल टिश्यूज के थ्रू। नोटोकॉर्ड्स है डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, जो हमारा नर्वस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं दैट वन इज। थर्ड वन इज द जो हमारा पोस्टरल टेल है। फोर्थ वन इज द जो हमारा एक्वाटिक गिल्स, ये फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, दैट वंस आर द पोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं फ्लेक्सिबल, नोटोकॉर्ड्स मेसोडर्म से अराइज होती हैं। नर्व कॉर्ड जो होती है वो एक्टोडर्म से अराइज होती है। नर्वस टिश्यू जो होता है डोर्सल कोलम नर्वस टिश्यू जो होता है, और नोटोकॉर्ड्स जो होती हैं वो मेसोडर्म से अराइज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पोस्टरल टेल जो होती है ये मस्कुलर होती है, और ये किसका काम करती है, प्रोपल्सिव फोर्सेस।
जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पीछे के एरिया से यहाँ से वाटर को प्रोपल्सिव करते हैं या इसको प्रेशराइज करता है इस तरीके से, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म क्या आगे की तरफ मूव करता है, तो पोस्ट एनल टेल का ये रीजन होता है, ये काम करने का ये फंक्शन होता है उसका। फरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती हैं, इसका काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करने का काम होता है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के अंदर। और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर ये जॉ और इनर और ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें ईयरिंग का काम होता है। तो दोनों जगह अलग अलग इसका फंक्शन होता है। अगर ये फरेंजियल गिल स्लिट्स में प्रेजेंट है, जैसे फिशेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पर गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर क्या है, ये हियरिंग का काम करते हैं, और माउथ के अंदर ये जो क्या है, चीविंग का काम करते हैं। पोस्टर्नल टेल जो हमने अभी बताई थी, पोस्टर्नल टेल इज द पोस्टीरियर इलोंगेशन ऑफ द बॉडी एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस। एनस के बाद में प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहा ना कि पोस्ट एनल टेल, एनल के बाद में, पोस्ट और प्री होता तो पहले। द टेल कंटेन स्केलेटन एलिमेंट्स एंड द मसल्स, दोनों चीजें प्रेजेंट होती है टेल के ऊपर। काम क्या होता है, विच प्रोवाइडेड सोर्स ऑफ द लोकोमोशन इन द एक्वेटिक स्पीसीज, क्या काम करवाने का काम करती है, लोकोमोट करवाने का में हेल्प करती है। इन सम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनके अंदर टेल क्या करती है, हेल्प इन द विद बैलेंस, कॉर्टनिंग एंड सिग्नलिंग व्हेन द डेंजर इज नियर। तो वो उसमें क्या काम करती है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बैलेंस करने का काम करती है, और से बिहेवियर के लिए हेल्प करती है, डेंजर का सिग्नल आउट करने का काम करती है। आपने कभी देखा होगा कि जो लिजार्ड होती है, अगर उसको कोई डेंजर हो जाता है या उसके ऊपर ये लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो वो क्या कर देती है, अपनी जो टेल होती है ना लास्ट में, उस टेल को क्या कर देती है, छोड़ देती है। छोड़ देने का मतलब होता है कि उसकी टेल टूट जाती है, तो उससे लगता है कि ये मर गई है, तो वो इसे बिहेवियर होता है इस तरीके का कि अपने आप को बचाने के लिए। In humans and other apes, posternal tail is present during the embryonic development. Embryonic development में present होता है ये, but is vestigial is as an adult. लेकिन adults के अंदर कोई function नहीं है उसका, तो वो उसमें present नहीं होता है। हमारे अंदर anal vertebrates भी present होती है, जिनको coccygeal vertebrates बोलते हैं, vertebrates भी present होते हैं, लेकिन अब उनका function नहीं रहा है, तो वो क्या होगी हैं, अब vestigial होगी हैं, उनका कोई function नहीं रहा है। ये देखो, ये होता है यहाँ पर पोस्टर्नल टेल, एनस यहाँ पर होता है, एनस के बाद का रीजन ये सारा क्या है, टेलिंग रीजन है। यहाँ पर मसल्स भी होती हैं, और ये यहाँ इसको क्या करवाने का काम करती है, ये मोटिलिटी। पोस्टर्नल टेल प्रोवाइड मोटिलिटी इन द लार्वा टूनिकेट्स एंड द एम्फियोक्सिस, तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर क्या है, मोटिलिटी करवाने में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर इस तरीके से मूव करती है, वाटर प्रोपल्सिव होता है, वाटर एक फोर्स आगे की तरफ लगाता है, जिसकी वजह से इसका क्या आगे ये मूव कर पाती है उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो कॉर्डेट्स के अंदर यह देखो, कॉर्डेट्स प्रेजेंट के अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंसलेट। अगर कॉर्डेट एंसेस्टर्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो दो तरीके से होगा। दूसरा है यूरोकॉर्डेट्स। अब क्रेनेटा के बेसिस, हेड के बेसिस के ऊपर देखते हैं हम, तो वो क्या आगे है हमारे, माइक्सेनी हेक्टिसिस। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के बेस के ऊपर देखते हैं, अलग करते हैं उनको, तो टेरोमाइजोन। अब हम जॉ के बेसिस के ऊपर देखते हैं उनको, कॉन्ड्रिक्थिस। लंग्स के बेसिस के ऊपर अलग करते हैं, एक्टिनोटैरिकी। लंग्स के साथ साथ हमारे क्या आ जाते हैं, उसके साथ साथ एक्टिनिसीटिया। फोर लिम्स की अगर हम बात करते हैं, फोर लिम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिप्नॉइड, फोर लिम्स। और उसके बाद क्या है, टेट्रापोड्स में आ गए हमारे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो ये सारी फिशेज यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या है, फिशेज आ गई हैं ये। फिर उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स क्या है यहाँ पर, रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स के साथ साथ इसके साथ बर्ड्स या फिर एव्स जिसको हम बोलते हैं, और ये क्या है, मैमल्स, जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के बेसिस के ऊपर इनको अलग किया जाता है। तो मेनली क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से होता है कि इनके कैरेक्टर्स किस तरीके से प्रेजेंट है। तो कॉर्डेट्स में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा को, यूरोकॉर्डेटा को, मैक्सेनी को नहीं पढ़ते हम। ये इसको याद रखना है आपके कि मैक्सेनी को क्या बोलते हैं, हैगफिशेस। टेरोमाइजोन को पढ़ेंगे हम, कॉन्ड्रिक्थिस को पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस के साथ साथ हम ऑस्ट्रिक्थिस को भी पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस को ही पढ़ते हैं, उनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर फिशेज स्टार्ट हो जाती हैं, फिशेज की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद एम्फीबियंस को पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे, बर्ड्स को भी पढ़ेंगे और मैमल्स को पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, किसके बेसिस के ऊपर है, अलग अलग इनके कैरेक्टर्स हैं। कोई लंग्स के बेसिस के ऊपर है,
कोई फोरलिम्स के बेसिस के ऊपर है। तो ये सारी क्या है इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम मेन क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि फाइलम कोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर क्या वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इसके अंदर आएगा फिर एग्रेनिटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्फियोक्सिस, बेलोनगस, बेलोनोक्लोसस, एसिडी। तो ये तीनों के अंदर हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे एम्फियोक्सिस की, प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर। तो एक क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पर इसके अंदर वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है प्रोटोकोर्डेट्स। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। कोर्डेट्स के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा की, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो सब फाइलम आता है इसका एगेंथा। एगेंथा के अंदर क्या आता है साइक्लोस्टोमेटा, और एग्जाम्पल क्या है इसकी, क्लास क्या है इसकी साइक्लोस्टोमेटा, और एग्जाम्पल क्या है इसका लैम्प्रे। तो इसके अंदर हम सब फाइलम ये पढ़ेंगे एगेंथा, और इसके अंदर हम साइक्लोस्टोमेटा क्लास होती है और लैम्प्रे की टाइप स्टडीज के अंदर हम पढ़ेंगे। इसी के बेसिस पर फिर आता है गैंथोस्टोमेटा, दो उसके क्या हो गए सब फाइलम आ गए। अब इस फाइलम की क्लासेस आ गई, दो सुपर क्लासेस, पाइसिस और टेट्रापोड। अब हम इसकी इन क्लासेस को हम फिर क्लासीफाई करते हैं। इनकी मेन क्लासेस आ गई हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, पाइसिस। सब सुपर क्लास क्या है पाइसिस है, और फिर क्लासेस क्या है इसकी कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में जो होती है हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होता है इनका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता है। ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है बोनी स्केलेटल सिस्टम जब होता है उन फिशेस के अंदर, तब हम उनको ऑस्ट्रिक्थिस बोलते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिस में क्या आते हैं शार्क आती हैं, ऑस्ट्रिक्थिस के अंदर क्या है कैटफिशेस आती हैं। तो ये एक अलग से क्लास हो गई है पाइसिस की। अब टेट्रापोड की किसके बेसिस के ऊपर है कि उनके अंदर फोर लिम्स प्रेजेंट है या नहीं है। हमने फोर लिम्स यहाँ पर एब्सेंट थे तो ये क्या है पाइसिस हैं, इसके अंदर फोर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या बोला इसको टेट्रापोड्स। टेट्रा क्या होता है फोर लिम्स। तो उस बेसिस पर अलग अलग क्लासेस है, एम्फीबियंस क्लास, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये फोर क्लासेस किसके अंदर आती हैं टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आती हैं, और टेट्रापोडा सुपर क्लास गैंथोस्टोमेटा सबफाइलम के अंदर आती है, और वर्टिब्रेटा फाइलम, वर्टिब्रेटा क्या है इसका डिवीजन है, और कॉर्डेट क्या है इसका फाइलम है। तो आपको इनके अंदर मेनली याद रखना है फाइलम, क्लास और ऑर्डर। मेनली हम क्लासेस की कोई बात करते हैं, क्लास आगे जिसको पढ़ेंगे हम उसके अंदर उस क्लास का ऑर्डर क्या है, उसके जो स्पीसीज हैं वो क्या है, सिर्फ वही आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ने होते हैं। तो लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है कॉर्डेट्स की, ये आपको अच्छे से याद करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिब्रेट्स है, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द जॉज है, या ऑन द बेसिस ऑफ द टेट्रापोड लिम्स हैं। तो ये लिम्स है ऑन द बेसिस ऑफ द लिम्स। फिर यहाँ पर क्या है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स टेट्रापोड्स के अंदर। तो ये सारी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इनकी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो आपको अलग से करवाई जाएगी, कि जैसे एम्फीबियंस को पढ़ाएंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन अलग से, रेप्टाइल को अलग से, एव्स की, मैमल्स की सबकी अलग से करवाई जाएगी। तो आपको सारे जो टॉपिक्स हैं इसके आपको मिल जाएंगे 1 by 1 क्लासेस के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।